नारायण बोर्ड अध्यक्ष ओम प्रकाश भडाना पहुंचे नेवाई, जहां कार्यकर्ताओं ने जगह जगह किया गर्मजोशी से भव्य स्वागत। राजकीय श्री देवनारायण आवासीय विद्यालय की भूमि का किया निरीक्षण। लंबे से चल रहा भूमि विवाद हुआ समाप्त। एमबीसी समाज को अब मिलेगी अच्छी शिक्षा। भडाना ने संवेदक व पीडब्ल्यूडी को जल्द ही दिए कार्य पूर्ण करने के निर्देश। मौके पर किसान नेता मांगीलाल गुर्जर, देवनारायण पीटीआई, समाज सेवी सुरेश डोई, पूर्व पार्षद रतनदीप गुर्जर, हंसराज कसाना, हरि गुर्जर, आशाराम डोई समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। और हर चीज के संचालन की एक व्यवस्था होती है। इस प्रदेश में देवनारायण योजना से संचालित अनेकों संस्थान हैं और उस संस्थानों का संचालन समाज कल्याण विभाग और देवनारायण बोर्ड के माध्यम से होता है। समाज में किसी भी संस्थान में कोई समस्या आती है तो उसके समाधान का तरीका है। पिछले 5-7 दिनों पहले हमारे पास में वो समस्या आई, हमने उसका लिखित में उस शिकायत को लेकर समाज कल्याण के हमारे मंत्री महोदय के सामने, एसीएस साहब के सामने और चीफ सेक्रेटरी को वो समस्या भिजवाई थी और निश्चित रूप से सरकार ने उस पर संज्ञान लेकर जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, उस जांच के बिना कार्रवाई नहीं होती है, उस पर जांच करने का निर्णय लिया। और मैं आपको बताना चाहूँगा, कल ही हमारे द्वारा 3 लोगों का दल भेजकर उस विद्यालय का जांच किया गया। जो शिकायतें की गई है उन शिकायतों की जांच करने का काम किया गया। आने वाले दिनों में जांच में अगर शिकायतें सिद्ध होती है तो जो भी कर्मचारी उसमें संलिप्त है उस कर्मचारी के खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई होगी। विद्यालय में सरकार की स्पष्ट मंशा है, जो भी संस्थान बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए बने हैं उसमें बच्चों को संपूर्ण सुविधाएं ईमानदारी, जीरो टॉलरेंस के आधार पर पारदर्शी तरीके से मिले। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का भी संकल्प है और हम सब का भी संकल्प है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ मैं ये कहना चाहूँगा, कुछ लोग समस्याओं के समाधान की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, समस्याओं को बढ़ाकर अपनी टीआरपी और अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं, जिससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो संस्थान भी बदनाम हो रहा है और संस्थान के अंदर रहने वाले बच्चों की जो समस्याएं वो समाप्त होने की बजाय बढ़ रही है। कुछ लोग उस समस्याओं को सोशल मीडिया से उठाकर सरकार को भी टारगेट करने का काम कर रहे हैं और कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का भी काम कर रहे हैं। मैं इस मंच से बहुत स्पष्टता से कहना चाहूँगा, अगर वास्तव में उनकी भावना उन समस्याओं का समाधान करने की है तो हर समस्या के समाधान का कोई केंद्र होता है, उस केंद्र पर आकर उस समस्या के समाधान की बात करेंगे तो समस्या का समाधान होगा, बजाय रोड पर खड़े होकर चिल्लाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। थैंक यू।